एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर खबर फैलती है, भारत में एनर्जी ड्रिंक बैन हो गई। लाखों लोगों ने इसे सच मान लिया। कुछ ने कहा अब स्टिंग नहीं मिलेगी, कुछ बोले रेड बुल पर सरकार ने रोक लगा दी। लेकिन क्या सचमुच भारत सरकार ने एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया है, या फिर सोशल मीडिया आधा अधूरा सच दिखा रही है? आज सवाल से सच तक में हम सिर्फ वायरल खबर ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी पूरी जानकारी जानेंगे। आज भारत में एनर्जी ड्रिंक्स का बाजार हजारों करोड़ रुपए का है। कॉलेज स्टूडेंट, जिम जाने वाले, गेमर्स, ड्राइवर, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले, हर वर्ग में इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ा है। लेकिन इसी बीच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI फसाई ने कई बड़े ब्रांड्स को नोटिस जारी किया। इनमें स्टिंग, रेड बुल, मॉन्स्टर, कैंपा एनर्जी और अन्य शामिल हैं। मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल यह है, अगर ये ड्रिंक्स बिक रही है तो नोटिस क्यों? अगर नोटिस मिला है तो क्या बैन भी लग गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें सच बताया जा रहा है? असली कहानी शुरू होती है एक शब्द से, एनर्जी ड्रिंक। सुनने में यह शब्द बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसी एक शब्द ने करोड़ों रुपए के कारोबार को सवालों के घेरे में ला दिया है। फसाई का कहना है कि भारत में फिलहाल एनर्जी ड्रिंक नाम से कोई अलग अधिसूचित मानक नहीं है। इसके बावजूद कई उत्पादों का प्रचार ऐसे दावों के साथ किया जा रहा है जिसमें नामयंक के भ्रमक या नियम के अनुरूप ना होने की आकांक्षा के आधार पर जांच के दायरे में लिया है। यही से शुरू हुआ पूरा विवाद। तो क्या कंपनियां गलत थी? क्या सरकार अब नए नियम बनाने जा रही है? क्या ये ड्रिंक्स स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में वास्तव में एनर्जी ड्रिंक बैन हुई है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे एनर्जी ड्रिंक आखिर होती क्या है और इसमें ऐसा क्या होता है जो सामान्य सॉफ्ट ड्रिंक से अलग बनाता है। सिर्फ एक कैन कुछ ही मिनटों में थकान जैसे गायब। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या इस कैन में सचमुच एनर्जी होती है, या फिर यह हमारे दिमाग के साथ एक वैज्ञानिक खेल खेलती है? सबसे पहले एक बात समझिए, एनर्जी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक एक जैसी नहीं होती। एनर्जी ड्रिंक में आमतौर पर ये चीजें होती हैं: कैफीन, जो दिमाग को कुछ समय के लिए अधिक सतर्क महसूस करा सकती है। शुगर, जो तुरंत कैलोरी देती है। ट्यूरिन, एक अमोनिया एसिड जिस पर अलग अलग शोध हुए हैं, लेकिन इसके प्रस्ताव प्रभाव, संदर्भ और मात्रा पे निर्भर करते हैं। विटामिन बी, शरीर की सामान्य ऊर्जा चयापचय, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाते हैं। कुछ उत्पादों में गरौना या अन्य पौधे के अर्क भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनर्जी ड्रिंक पीने से शरीर में नई ऊर्जा पैदा नहीं होती। यह मुख्य रूप से कैफीन और अन्य घटकों के कारण कुछ समय के लिए सतर्कता या जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। अब आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो सबसे पहले उसमें मौजूद कैफीन शरीर में अवशोषित होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। कैफीन एडेनोसिन नामक एक रसायन के प्रभाव को कम करती है,
जो सामान्यतः नींद और थकान का संकेत देता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए अधिक जागा हुआ और सतर्क महसूस करे, लेकिन याद रखिए, यह थकान का कारण खत्म नहीं करती, बल्कि उसके एहसास को कुछ समय के लिए दबा सकती है। दुनिया भर में एनर्जी ड्रिंक को अक्सर रोमांच, स्पोर्ट्स, गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा जाता है। विज्ञापनों में इन्हें तेजी, फोकस और एक्टिव लाइफ की छवि के साथ दिखाया जाता है। यही वजह है कि फसाई ने कुछ ब्रांड्स के प्रचार और लेबल पर किए गए दावों की समीक्षा शुरू की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचे। अब तक हमने समझा एनर्जी ड्रिंक क्या है और यह शरीर में कैसे काम करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर ये ड्रिंक्स सालों से बिक रही थी, तो अचानक फसाई ने नोटिस क्यों भेजा? क्या कंपनियों ने कोई नियम तोड़ा, या फिर मामला कुछ और है? अगले भाग में हम दस्तावेजों, नियमों और पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। फसाई का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी ब्रांड को बंद करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादकों की लेबलिंग, श्रेणी और दावे भारतीय नियमों के अनुरूप हों। यानी सवाल यह नहीं कि कैन बिक रही है या नहीं, सवाल यह है कि उस पर लिखा क्या है और वह दावा नियमों के अनुसार है या नहीं। मिस ब्रांडिंग का मतलब है अगर किसी खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग, लेबल या प्रस्तुति उपभोक्ता को भ्रमित कर सकती हो, या वह नियम की आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो। ध्यान रहे, मिस ब्रांडिंग का आरोप लगाना और दोष सिद्ध ना होना दो अलग बातें हैं। नोटिस का मतलब है कि संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फसाई ने कई प्रमुख एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। कुछ नोटिस का उद्देश्य कंपनियों के उनके लेबल और प्रचार संबंधी दावों पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह किसी उत्पादक या तत्काल प्रतिबंध का आदेश नहीं है। यहीं से सोशल मीडिया पर एक और अफवाह फैलने लगी, एनर्जी ड्रिंक बैन हो गई। लेकिन सच यह है, अब तक पूरे भारत में ऐसा कोई देशव्यापी प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है। जो हुआ है वह नियम की जांच और नोटिस की प्रक्रिया है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर मामला सिर्फ लेबल का है, तो डॉक्टर बार बार बच्चों को और किशोरों को एनर्जी ड्रिंक से सावधान रहने की सलाह क्यों देते हैं? क्या इसमें मौजूद कैफीन और चीनी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, या यह भी सिर्फ एक अफवाह है? अगले भाग में हम विज्ञान, मेडिकल रिसर्च और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस सवाल का जवाब खोजेंगे। अगर एक कैन से कोई तुरंत नहीं गिरता, तो फिर डॉक्टर बार बार सावधानी की बात क्यों करते हैं? क्या खतरा एक कैन में है, या बार बार और ज्यादा मात्रा में पीने में? एनर्जी ड्रिंक में मौजूद कैफीन कुछ समय के लिए सतर्कता बढ़ा सकती है, लेकिन अधिक मात्रा या बार बार सेवन से कुछ लोगों में यह प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। दिल की धड़कन तेज महसूस होना, घबराहट या बेचैनी, नींद में बाधा, हाथ कांपना, ध्यान भटकना। अगर किसी व्यक्ति को पहले से हृदय, उच्च रक्तचाप या कैफीन से संवेदनशीलता की समस्या है, तो अतिरिक्त सावधानी जरूरी हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं।
कई एनर्जी ड्रिंक में कैफीन के साथ काफी मात्रा में चीनी भी होती है। चीनी से तुरंत कैलोरी मिलती है, लेकिन लगातार अधिक मीठा पेय पीना लंबे समय में वजन बढ़ने और दांतों की समस्या जैसे जख्मों से जुड़ा हो सकता है। ध्यान दें कि सभी एनर्जी ड्रिंक एक जैसे नहीं होती। कुछ में एक कम या बिना चीनी वाले विकल्प भी उपलब्ध हैं, इसलिए लेबल पढ़ना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों और किशोर में हाई कैफीन पेय को लेकर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यही वजह से पूरे राज्य में स्कूलों के आसपास इनकी बिक्री पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में इनका अनावश्यक सेवन कम करना है, ना कि पूरे देश में इन्हें प्रतिबंधित करना। सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? क्या कंपनियों को अपने लेबल बदलने पड़ेंगे? क्या भारत में एनर्जी ड्रिंक के लिए नए नियम आने वाले हैं? और अगर नियम बदलते हैं तो इसका असर करोड़ों ग्राहकों और पूरे उद्योग पर क्या होगा? अगले और अंतिम भाग में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। इस पूरी जांच में हमने देखा एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, फसाई ने नोटिस क्यों भेजा और क्यों सोशल मीडिया पर आधी जानकारी वायरल हो गई। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या होने वाला है? आने वाले समय में कुछ संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों को अपने लेबल या दावों में बदलाव करने पड़ सकते हैं यदि नियामक ऐसा निर्देश दें। एनर्जी ड्रिंक के लिए अधिक स्पष्ट नामक या दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। विज्ञापनों और स्वास्थ्य संबंधी दावों की समीक्षा और सख्ती बढ़ सकती है। उपभोक्ताओं को अधिक स्पष्ट जानकारी देने पर जोर दिया जा सकता है। ध्यान रहे, यह संभावित नियामकीय कदम है। अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। किसी भी नियामकीय प्रक्रिया में केवल सरकार का पक्ष नहीं होता, कंपनियों को भी अपना जवाब देने का अधिकार होता है। अगर किसी कंपनी को नोटिस मिलता है तो वह अपने दस्तावेज, वैज्ञानिक आधार और स्पष्टीकरण नियामक के सामने प्रस्तुत कर सकती है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। यानी नोटिस अंतिम फैसला नहीं होता। अगर आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो कुछ सरल बातों का ध्यान रखें। लेबल पढ़ें। एक दिन में बहुत अधिक कैफीन वाले पेय एक साथ ना लें। अगर आपको हृदय, रक्तचाप या कैफीन से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों और किशोर को ऐसे पेय नियमित रूप से देने से बचें। किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले अधिक जानकारी देखें। जागरूक उपभोक्ता होना सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो आइए पूरे मामले का निष्कर्ष 1 मिनट में समझते हैं। तो मिथ था, भारत में सभी एनर्जी ड्रिंक बैन हो गई, और इसका फैक्ट्स है पूरे देश में ऐसे कोई देशव्यापी बैन लागू नहीं हुआ। मिथ, नोटिस का मतलब कंपनी दोषी है। फैक्ट्स, नोटिस का मतलब है कि नियामक स्पष्टीकरण मांग रहा है। मिथ, हर एनर्जी ड्रिंक हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। फैक्ट्स, प्रभाव व्यक्ति, मात्रा, उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। आज के डिजिटल दौर में सबसे तेज सिर्फ इंटरनेट नहीं, अफवाह भी है। एक अधूरी खबर लाखों लोगों को गुमराह कर सकती है। इसलिए हमेशा उद्देश्य सिर्फ खबर सुनना नहीं, सवाल पूछना और सच तक पहुंचना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो बिना
पूरी जानकारी के किसी भी वायरल खबर पर विश्वास कर लेते हैं। मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं तब विक्रम भाई, जहां हर सवाल पहुंचता है सच तक।